पूर्वोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यादिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये अमर क्रांति, ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर क्रांति, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरने वाला। ये मधुर बोल जब बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम। तमेव बीजाक्षरं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलीश्वर भागवत महापुराण की जय जय। हले 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। हले हले ठीक है थोड़े कम वो कर लो, बेस कम करके चलाओ, फिर आ जाओ। आइए एक बार सभी भक्तों को, जितने भी भक्तजन आए हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए, आप सबका स्वागत है मेरे भगवान के दरबार में, मेरे प्रभु की कथा पंडाल में। और आप सबको मेरा व्यासवेद राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आता है भगवान की कथा में, जब श्रद्धा विश्वास और भरोसा अगर भगवान पर हो तो जीवन पूरा आनंदमय रहता है। एक बार कहीं कोई पंडित जी थे और वो कथा कर रहे थे, जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे इस प्रकार से। तो कहीं कथा हो रही और एक चोर था, ध्यान से सुनना इस पर्सन को, पीछे चल पड़ा। और जैसे ही महाराज जी अपने घर गए, चोर भी अंदर घुस गया घर में। और उस चोर ने कहा कि महाराज जी जो कुछ भी है दे दो मुझे, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। अब भाई डर तो सबको लगे। महाराज जी ने कहा चोर से कि एक काम कर, जब कल कथा होगी ना तो वो बड़े बड़े सेठ लोग हैं जिन्होंने कथा करवा रखी है, तो जब मैं वहां कथा करूं उस समय तुम आ जाना। तो अब जो तुम मुझे लूटने के लिए आया है ना, ध्यान से सुनना प्यारे इस पर्सन को, बड़ा प्यारा भाव। आप कथा में ध्यान रखो, ये जो अपना काम है नहीं करते। चोर उस कथा पंडाल में पहुंच गया, ध्यान से सुनोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा इस पर्सन को। चोर उस कथा पंडाल में घुसा, तो अब चोर ने सोचा कि महाराज जी तो व्यासपीठ पर है, स्टेज पर है, मंच पर, तो मैं उन्हें अब कैसे बोलूं, कैसे उनसे कुछ कहूं। चोर ने सोचा कि थोड़ी देर में कथा पंडाल में ऊपर करते हैं। चोर पीछे बैठा कथा सुन रहा, उसके भाग्य में कहाँ कथा थी, लेकिन चोरी करने लूटने के लिए गया था पैसा कमाने के चक्कर में। तो पंडित जी ने कह दिया था कि पंडाल में आ जाइए। पंडाल में बैठ गया और भगवान की कथा सुनने को उससे मिल गई। क्या बात है मेरे प्रभु, ऐसी कृपा आप सब भक्तों पर बनाए रखें। ये कृपा की उन्हें कथा सुनने को मिली।
जब चोर ने सुनी तो चोर ने सोचा क्यों ना इस नंद के छोरे को ही लूट लाऊं, तो कहीं और चोरी करने की जरूरत ना पड़ेगी। भाई इतना खजाना है उसके पास, इतनी हीरे मोती है, सोना चांदी है। अब आरती हुई। आरती होने के बाद जब महाराज जी व्यासपीठ से नीचे आए, चोर पास में आया। चोर ने कहा पंडित जी नाम है। बोले अच्छा, वृंदावन कितनी दूर है? बोले बहुत दूर है यहाँ से। तो अच्छा इतनी दूर है तो कैसे जाऊं? अब चोर अपने घर आया, ध्यान से सुनना प्यार। चोर अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज तो बड़ा खजाना हाथ लग गया। बोले कैसे? बोले एक काम कर, मेरा भोजन तैयार कर दे और बांध के दे दे मेरा भोजन। बोले क्यों? बोले वृंदावन जाऊंगा। दिल से वो पहुंच तो गया वृंदावन। अब वृंदावन में कहाँ ढूंढे? वृंदावन के कुछ भक्त आते दिखाई दिए। अब उनसे उस चोर ने कहा कि अरे भाई एक बात बताओ, इस वृंदावन में एक कन्हैया है? बोले हाँ है। उस कन्हैया जो है वो हीरे मोतियों की माला पहनता है और हीरे मोतियों से जड़ा सोने का मुकुट पहनता है, मोर मुकुट। बोले हाँ पहनता है। बोले वो कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? अब उन्होंने ग्वाल वालों ने कहा सुन, वो इसी रास्ते एक मुरली भी है। अच्छा मुरली बजाता है वो? बोले हाँ मुरली बजाता है। रात भर झाड़ियों के पीछे छुप गया। भी जब इधर रास्ते से आएगा तो उसे पकड़ लूंगा और उसे लूट लूंगा, मैं ढेर सारा हीरे मोती लूट लूंगा। सारी रात हो गई, कांटे भरी झाड़ियों में छिपे हुए। अब रात भी हो रही और ठंड की रात, सर्दी भी लगे और नींद आए तो झाड़ियों में गिरे जाके बार बार। अब जैसे ही कांटे चुभे तो बार बार मुख से यही आवाज निकले, अरे ओ कान्हा आ जाओ ना, अरे ओ कन्हैया आ जाओ ना। अब जब भक्त कोई इतने प्रेम से बुलाता है तो भगवान जरूर दौड़ा जाता है अपने भक्त के पास, जरूर जाता है। सारी रात हो गई, सुबह होने को आई। अब चोर ने एड़ियां उठा करके देखी, सारी रात भर जागता रहा बेचारा, क्या करे और किसके लिए जागा? वो गोविंद के। चोर ने कहा देख, जो तू इतने हीरे मोतियों की ये माला पहने हुए ना, ये जल्दी से मुझे दे दे सब। सुनिए आराम से, आप सुनिए कथा, बड़ा आनंद आएगा इस कथा को सुनने में। ध्यान से सुने, एक एक शब्द सुनोगे ना तो बहुत आनंद आएगा और कथा समझ में भी आएगी। एक एक शब्द को सुनोगे तो। चोर ने उस कन्हैया से कहा कि ला ये मुकुट मुझे दे दे, ये हीरे मोती की माला मुझे दे दे। पत्नी ने, चोर की पत्नी ने। अब उसने कहा तू तो कह रहे हो तो कि बहुत माल खजानो हाथ लगो है। चोर ने कहा ऐसा खजाना हाथ लग गया, ये खत्म होने के बाद और ले आऊंगा, लेकिन वो हमेशा। अब कहा कि ये चमत्कारी मोती ये कहां से लाए तो? बोले अरे इतने सारे भर गए, इस पोटली में तो थोड़े से दिख रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा ढेर लग गया। अब चोर ने कहा देखो एक काम करो, हम चोरों के भी कुछ नियम होते हैं। बोले कैसे? बोले आधा हिस्सा अपना है और आधा हिस्सा जो आपने बताया था ना कृष्ण कन्हैया, मैं उससे लूट करके लाया हूँ। अब पंडित जी ने कहा ना ऐसे तो नहीं हो सकता, भगवान को भला कौन लूट ले? तुझे भगवान कैसे मिल सकते हैं, तू तो चोर है। लेकिन चोर ने कहा जो सच्चे मन से उसे याद करता है ना तो वो जरूर अपने भक्त के पास जाता है। अब पंडित जी भी उस चोर के पीछे पीछे चल दिए। बोले जा मुझे भी मिला के ला। विश्वास होना चाहिए तब जाकर के ये हमें दिखाई देते हैं, तब जाकर के हमें ये मिलते हैं, ऐसे ये नहीं मिलते ठाकुर जी। तब उसी समय पंडित जी चोर के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मुझसे ज्यादा धन्य तो तू है जिसने भगवान के सबको जो दर्शन दिए ना भगवान, इसी तरह हम सबका उद्धार तुम करते रहना। लेकिन कहते हैं ना श्रद्धा विश्वास होना चाहिए तब जाकर के हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा बिन श्याम मिले ना ये जान ले प्यारे, बिन श्याम मिले ना ये जान ले प्यारे। बोलो श्रद्धा बिन श्याम मिले ना है भावे का भूखा है भावे का भूखा सावरिया ये माँ का भूखा
तुलसी दल पे गिर जावे तुलसी दल पे कट करके माझी बाबा बोलिए श्याम प्यारे की हे हरि कई भांति बनकर आए कई भाजी भोग लगाए कई भाजी भोग लगाए कई भांति बनकर आए कई भाजी भोग लगाए